ओके, आज के हमारे जो टॉपिक्स है ना वो डॉट कंडीशनल एक्सप्रेशन है और डॉट स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, इन दो चीज़ों का हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मतलब ऑपरेटर्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये वाले ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं, यूनरी पोस्ट फिक्स, यूनरी 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 प्रीफिक्स, मल्टी प्लिकेटिव, एडिटिव एडिटिव, शिफ्ट बिटवीन वाइज, मतलब ये हमारे पास कुछ इस तरह के ऑपरेटर्स है। लेकिन ये किस लिए यूज़ होते हैं? ठीक है, ये हमारे पास इसको हम एरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स, मतलब अब हमारे पास यहाँ पे एरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स पहले होते हैं। ठीक है, अ, एक वो थे, लेकिन हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, एक ये होते हैं हमारे पास टाइप टेस्ट इज नॉट एज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। जो एक चीज़ में असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। मैं एक मिनट एक और चीज़ भी देख लो, हमने जो आज डिस्कस करनी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनकरेक्ट वे। अच्छा, हम यहाँ पे जो हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंडीशनल एक्सप्रेशंस को आज हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं और इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं। ये आप लोगों के थोड़े बहुत काम आ जाएगी। ठीक है, एक चीज़ होती है, देखो हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट भी आते हैं। कंडीशनल एक्सप्रेशन मतलब जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, या कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास स्विच केस भी होते हैं। या डायरेक्टली हम एक काम ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, उसको हमने नल स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया। ठीक है, नलेबल स्ट्रिंग, उसको हम नाम देते हैं नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं ना, तो प्रिंट में हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ नेम, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि नेम नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है ना, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम नेम को डिस्प्ले कर लेते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे लिख लेते हैं गेस्ट। हाँ, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि नाम पे कंडीशन है मस्ट बी नल। ठीक है, हमने यहाँ पे एक नेम वैल्यू को, नेम वैल्यू में हमारे पास असल में मेमोरी असाइन नहीं होती जब कोई भी वैल्यू नल होती है। ठीक है, तो आप लोग ने मतलब ये जो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट होता है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है ना, कि आप लोगों का एप्लीकेशन अगर वैसी, मतलब हमें रेयर केसेस में हमें मतलब नेम की ज़रूरत, तो हम इसको नलेबल डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास मेमोरी तब इसको एलोकेट हो जाए जब हमारे पास इसमें कोई वैल्यू हो। अदरवाइज इसको मेमोरी एलोकेट करना जो है ना, वैसे मेमोरी लीक्स वगैरह उन चीज़ों में आ सकती हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर मतलब ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास वैल्यू रिक्वायर्ड है, तब तो हम मतलब ये वाली कंडीशन यूज़ कर लें। अदरवाइज अगर वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं, तो हम नलेबल कंडीशन मतलब वेरिएबल जो है ना उसको यूज़ करना चाहिए। तो इसके ये फ़ायदा होगा ना कि हमारे एप्लीकेशन का साइज़ जो है ना वो ज़्यादा नहीं होता जाएगा। समझ आ रही है? तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि हमारे पास प्रिंट क्या करो। पहले तो मतलब चेक कर लो, यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंट जो है ना, ये क्या करता है, ये ट्रू फॉल्स हमें रिटर्न करता है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर ले, ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स है, हमारे पास नेम नल है। हमने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई कि अगर नॉट इक्वल टू नल है ना, तो हमारे पास फिर नेम डिस्प्ले करो, अदरवाइज गेस्ट डिस्प्ले करो। तो हमारे पास कंडीशन जो है ना फॉल्स है, तो उसने क्या डिस्प्ले कर दिया? गेस्ट। हाँ, अब अगर हमारे पास कंडीशन देखो, ये हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या काम करते हैं कि ये मतलब ये वाला पहले चेक होता है। अगर हमारे पास ट्रू होता है, तो फिर क्वेश्चन मार्क के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास इफ की बॉडी, अगर इफ का मतलब कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी, अदरवाइज एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती थी ना। फॉर एग्जांपल इफ हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इफ नेम डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर नॉट एम्प्टी है तो फिर ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट अगर हमारे पास इज नॉट एम्प्टी है, तो फिर हम यहाँ पे हम गेस्ट डिस्प्ले कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं,
हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, लेकिन अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे प्रिंट नेम को ही हमने प्रिंट करना है। तो नेम को हम प्रिंट करेंगे और इस कंडीशन को हम ऊपर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास दोनों का रिस्पांस जो है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ऊपर की कंडीशन ये क्या है, फॉल्स है, तो हमारे पास इसमें भी जो है ना हमारे पास फॉल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, एल्स की बॉडी। यहाँ पे हमारे पास ये कॉलन के बाद की जो बॉडी है ना ये वाली एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पे हम कुछ भी कर लें, ठीक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन में एक तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू नल तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी होगा वो वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कॉलन के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा। समझ आ रही है? तो इसमें हमारे पास एक ये फायदा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल इज नॉट इक्वल टू सिफत, हम ये कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू सिफत है ना तो फिर क्या करो गेस्ट, अदरवाइज जो है ना हमारे पास नॉट इक्वल टू सिफत, अगर नॉट इक्वल टू सिफत है, सिफत की इक्वल टू नहीं है, तो हमारे पास वो नल जो है ना एग्जीक्यूट हो गया, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे हम डबल इक्वल टू सिफत है तो फिर हम नेम मतलब वो करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी गैस जो है ना वो मतलब वो हो गया। अब एक तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि हम यहाँ पे पहले कंडीशनल मतलब स्टेटमेंट लगाए जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता हो। तो फिर जो है ना ये कंपाइलर जो है ना चेक करता है कि अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद की जो कंडीशन होगी ना मतलब स्टेटमेंट होगी ना वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कॉलन के बाद वाला। तो कॉलन के बाद हमारे पास गेस्ट है तो यहाँ पे हमारे पास गेस्ट वाला एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या मतलब इफ एल्स में हमने कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स रिटर्न होती है तो फिर एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज हमारे पास इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अच्छा ये एक तो ये कंडीशन है। दूसरी एक कंडीशन हम ये लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम नल के लिए एक वो वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि प्रिंट करो नेम को प्रिंट करो, लेकिन नेम पे ये भी कंडीशन है कि अगर नेम नल हुआ ना, ये डबल क्वेश्चन मार्क क्या काम करते हैं, ये इसको चेक करते हैं कि अगर ये नल है तो फिर गेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे मतलब प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हमारे पास नल ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, सॉरी नेम एग्जीक्यूट होगा। समझ आ रही है? हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर नेम हमारे पास इक्वल टू नल है, मतलब डबल इक्वल टू नल, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास नेम नल है कि नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे नेम नल है तो हमारे पास यहाँ पे गेस्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहाँ पे बताते नहीं है कि अगर नॉट इक्वल टू या इक्वल टू नल है तो फिर ये वाला काम करो, अदरवाइज ये वाला काम करो। अब दो कंडीशन नहीं है, अब एक ही कंडीशन है। अगर नल नहीं है तो फिर डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो डबल क्वेश्चन मार्क में ये होता है ना कि वो इसको चेक करता है कि अगर नल है, मतलब पहली कंडीशन में तो हम नल के अलावा भी कंडीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ नल की कंडीशन चेक कर सकते हैं कि अगर नल है तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ये वाला एग्जीक्यूट करो। समझ आ रही है? अब कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, एनी क्वेश्चन। जो कंडीशनल एक्सप्रेशन हमने कल पढ़ा था ना इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। कंडीशंस हम लगाते हैं कि अगर ये काम है, मतलब एक बच्चे को हम पैसे देते हैं ना दुकान के पे जाओ, 50 रुपए देते हैं कि 50 रुपए की जो है ना पेप्सी का कोल मतलब पेप्सी लेके आओ। अगर पेप्सी नहीं है ना तो फिर मतलब सेवन आप लेके आओ। मतलब हम दो कंडीशन देते, तो वो पहले चेक क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा कि पेप्सी है कि नहीं है। पहले सेवन अप तो नहीं चेक करेगा, सेवन अप तो ऑप्शनल है ना। तो पहले वो पेप्सी चेक करेगा, अगर पेप्सी अवेलेबल हुई तो वो पेप्सी लेके आ जाएगा, अदरवाइज सेवन अप लेके आ जाएगा। और इफ एल्स स्टेटमेंट में जो लेटर स्टेटमेंट है ना उसमें हम ये भी मतलब वो कर सकते हैं कि उस बंदे को हम बच्चे को बोलें कि आप पहले पेप्सी चेक कर ले, अगर पेप्सी है तो वो लेके आए, अदरवाइज फिर सेवन अप चेक करें, अगर सेवन अप है तो सेवन अप लेके आए, अदरवाइज फिर सिंपल वाटर बॉटल लेके आए। तो वाटर बॉटल जो है ना वो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट है, और सेवन अप का ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, और पेप्सी का जो है ना वो हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। समझ आ गई आप लोगों को? ये तो मैंने आप लोगों को अपनी लैंग्वेज मतलब डेली लाइफ की मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी है। एनी क्वेश्चन? फरमान, फिदौला, हसनैन, हसन, हेजक, हाजिक, मामून, मरियम, समी, वकास, जबी। क्लियर है आप लोगों को, सब लोगों को?
सर ये जो आपने दो बार सवालिया निशान हो जो क्वेश्चन मार्क वाला, इसका समझा दें। अच्छा, मैंने आप लोगों को देखो ये बता दिया कि हम पहले वाले कंडीशन में, तो आप लोग पहले वाली कंडीशन तो आप लोगों को समझ आ गई कि अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल लगाते हैं या नॉट इक्वल टू सिफत लगाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि यहाँ पे नेम को प्रिंट कर लो, अदरवाइज हमारे पास गेस्ट को प्रिंट कर लो। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं, सिर्फ नल की कंडीशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर डबल इक्वल टू नल है, ठीक है, या नॉट इक्वल टू नल है, या नॉट इक्वल टू सिफत है, या नॉट इक्वल टू मोहसिन है। मतलब हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं इस कंडीशन में। लेकिन जो डबल क्वेश्चन मार्क होते हैं ना, वो ये चेक करते हैं ना कि जो पहला वाला वर्ड है ना, जो मतलब डबल क्वेश्चन मार्क से पहली वाली जो वैल्यू है ना, अगर वो नल हुई तो फिर क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क से पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये डबल क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये सिर्फ नल को चेक करता है। पहली वाली कंडीशन में तो हम नल या नॉट इक्वल टू नल या इक्वल डबल इक्वल टू दिस वन, डबल इक्वल टू दिस वन, मतलब हम काफ़ी कुछ चेक करते हैं, या इज एम्प्टी या इज नॉट एम्प्टी, एनीथिंग हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डबल क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ चेक कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू नल है तो ये एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ये वाला एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये सिर्फ नल को चेक करता है ये डबल क्वेश्चन मार्क। डबल क्वेश्चन मार्क अपने से पहले जो वैल्यू होती है ना, उसको चेक करता है, अगर नल होती है तो नल नहीं होती तो फिर उसी को मतलब छोड़ देता है, मतलब इधर नहीं लेके आता कर्सर। अदरवाइज फिर कर्सर को बोलते हैं कि आप इधर आ जाओ और ये चीज़ एग्जीक्यूट कर लो। समझ आ गई? एनी यस अदर सर, क्वेश्चन? जैसे कि ये अगर नल है तो दूसरा जो क्वेश्चन मार्क यानी कन्फर्म है, तो फिर ये गैस कर दो, वरना फिर नहीं हाँ, चलेगी। अब ये देखो हमारे पास ये क्या है, ये नल है। तो ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ये गेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको कोई वैल्यू असाइन कर लेते, अब हमारे पास नल तो नहीं हुआ ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिफत प्रिंट हो गया। क्लियर? और कोई क्वेश्चन है किसी का, या हम आगे जाएं? चलो हम आगे जाते हैं। अच्छा, हमारा दूसरा टॉपिक है आज डॉट स्विच एंड केस कंडीशनल स्टेटमेंट। हम मतलब स्विच केस जो है ना, हम मतलब वो डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको वैसे इन डॉट स्विच के स्टेटमेंट इन डॉट। अच्छा, स्विच के स्टेटमेंट जिस तरह हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है, इसी तरह हमारे पास स्विच केस भी काम करता है। जिस तरह हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है ना, उसी तरह हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट भी काम करता है। In dot switch case statement are a great tools for managing multiple condition in a clean and organized way. They serve as a more efficient alternate to lengthy if else chain। अब ये मतलब एक एफिशिएंट है। एफिशिएंट मीन्स के मतलब ये परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत बेस्ट है। मतलब अगर हम कोई बंदा आपको दो ऑप्शन दे दे कि आप स्विच केस यूज़ करो या इफ एल्स यूज़ कर लो, तो आप जो है ना स्विच केस यूज़ कर लिया करें। क्योंकि ये मतलब इसका रिस्पॉन्स जो है ना बहुत मतलब अच्छा है एज कम्पेयर टू इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन ये हो सकती है फिर इफ एल्स स्टेटमेंट क्यों है। कुछ कंडीशन देखो ऐसे हो सकती है कि कहीं पे आप लोगों को लगता होगा कि मतलब मुझे यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट ही यूज़ करना है, स्विच केस अगर मैं चाहूँ भी तो यूज़ नहीं कर सकता। कुछ कंडीशन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप स्विच केस यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में आप दोनों यूज़ कर सकते हो, तो दोनों में जो है ना आप प्रीफर किस चीज़ को करोगे, स्विच केस को करोगे। अभी आप लोगों के माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कल को फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में एक प्रोजेक्ट है, आप लोग मतलब हाइव लोकल के लिए हम हाइव भी यूज़ कर सकते हैं, इसके फ्लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे मज़ा हाइव का आता है। लेकिन कल को क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो ऑलरेडी इसके फ्लाइट में बना हुआ है, और आपको एक माइनर सी चेंजेस का बताते हैं और आपको उसके फ्लाइट आता नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे उसको, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को जो है आप हाइव में चेंज करोगे। तो बेहतर यह है कि आप इसके फ्लाइट भी सीखो, हाइव भी सीखो, कल को जिसकी भी रिक्वायरमेंट हुई ना आप वो काम कर लें। अगर दिल करता है तो इसके फ्लाइट कर ले, दिल करता है तो हाइव कर ले। तो इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे भी एग्जांपल हम यही दे सकते हैं कि कल हम जब प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है ना हमारे पास बेस्ट है। तो हम यहाँ पे उस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल कल की एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, INT स्टूडेंट मार्क्स इक्वल टू
फॉर एग्जांपल हम 90 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम स्विच केस जो है ना लगा लेते हैं। अब स्विच केस में हम यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम मार्क्स को पास कर लेते हैं। स्टूडेंट मार्क्स हम इसको पास करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये पास होंगे। तो जब पास होंगे तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर क्या कर लेते हैं, एक बॉडी स्टार्ट और एंड कर लेते हैं। फिर उधर हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई थी, लेकिन मतलब इफ एल्स के अंदर हम फिर एक इस तरह की कंडीशंस लगाते थे कि मतलब उसका आउटपुट जो है ना हमारे पास क्या आता था, ट्रू आता था। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम क्या चीज़ लगाते थे, एक ऐसा स्टेटमेंट लगाते थे ना जिसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स आता हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते, यहाँ पे हम एक मतलब जो स्विच केस है ना, यहाँ पे हम मतलब जिस चीज़ पे हमने कंडीशन लगानी है वो वाला हम पास करेंगे। और यहाँ पे हम केस लगा लेते हैं, ठीक है। इफ केस हमारे पास स्टूडेंट्स मार्क्स इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 90 हम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कारण लगा दिए, सॉरी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मार्क्स तो ऑलरेडी आ गए। तो यहाँ पे कंडीशन केस क्या है कि स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। अगर ग्रेटर देन 90 है ना तो फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं ब्रिलियंट ए प्लस ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा एक केस लगा लेते हैं, इज ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल 33 हम कर लेते हैं प्रिंट यू हैव पास्ड। अब यहाँ पे हमारे पास एक हमने आखिर में हमने इफ स्टेटमेंट पे हमने एल्स लगाया हुआ था आखिर में। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट के लिए अदरवाइज हम यहाँ पे एक कंडीशन और भी लगा लेते हैं, ठीक है। कंडीशन हम यहाँ पे ये लगाते हैं कि अगर इस लेस देन 30 है ना तो हमारे पास एंड ग्रेटर देन 0 यू आर फेल्ड। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे हम क्या कंडीशन, इनवैलिड मार्क्स। डिफॉल्ट में हमारे पास क्या होगा, अच्छा पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये वाला केस ट्रू होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये वाला केस ट्रू होगा तो फिर ये वाला। अदरवाइज अगर कोई भी केस मतलब ट्रू नहीं तो इट मीन्स कि हमारे पास वो मार्क्स जो है ना वो इनवैलिड हैं। तो हम फिर क्या कर लेते, डिफॉल्ट में हमारे पास क्या होगा, इनवैलिड मार्क्स। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह यू हैव पास्ड, ठीक है। हमारे पास ये 90 है तो 90 हमारे पास क्या है, हम ब्रेक पे आते हैं, 1 मिनट समय। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास यू हैव पास्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना मार्क्स जो है ना ग्रेटर देन नहीं है, मतलब इक्वल है लेकिन ग्रेटर नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वल भी लगाए ना तो हम अब अगर चेक करते तो यू ब्रिलियंट यू है ए प्लस ग्रेड, ठीक है। हम ये वाला लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वो लगा दी है। अब हमारे पास यहाँ पे मतलब करली ब्रैकेट्स मतलब स्टार्ट और एंड वो चीज़ें हमने यहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये वाले हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम लगा भी देना, फॉर एग्जांपल हमने लगा दिए, ठीक है, ये वाला हमने लगा दिया। अब हम प्रिंट करते तो हमारे पास फिर भी वो मतलब जो इस केस के मतलब स्टार्ट के बाद और इस केस के एंड से पहले जो हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट हो गए वो सारे के सारे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई आप यहाँ पे ब्रेक कर लो। तो हमारे पास फिर क्या होगा, हमारे पास एक ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब उधर ही स्टॉप कर लेगा, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ लगा दें या ना लगा दें तो फिर भी मतलब कोई इशू नहीं है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, उस उधर ही ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ब्रेक हमें लगाना इस वजह से चाहिए क्योंकि हमारे पास फिर परफॉर्मेंस जो है ना बाकी कंडीशन फिर हमारे पास चेक नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड मार्क्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ मतलब 100 कर लेते तो हमारे पास ब्रिलियंट और यू ए पास्ट और वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। या हम यहाँ पे 22 कर लेते तो हमारे पास यू हैव फेल्ड, यू आर फेल्ड।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्विच केस स्टेटमेंट हो गया। तो स्विच केस जो है ना, इसकी परफॉर्मेंस इफ एल्स से बेटर है अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि हम इफ एल्स यूज़ कर ले या स्विच केस यूज़ कर ले। लेकिन कभी कभार ये ऑप्शन नहीं होते हैं, कभी कभार आपको इफ एल्स ही यूज़ करना पड़ता है, कभी कभार आपको स्विच केस, क्योंकि ये डिपेंड करता है लॉजिक्स पे डिपेंड करता है और प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लॉजिक्स क्या हमने बनाने हैं। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि चैट जीपीटी को आप लोगों ने देना है कि हमने इन दो टॉपिक्स पे जो है ना वो किए, तो काइंडली हमें कुछ थोड़े से एग्जांपल दे दें, फिर इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन टाइप दे दें ताकि हम इसको खुद ही सॉल्व कर लें, ताकि आप लोगों की पहले प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब कुछ 15-20 मतलब इस तरह के एग्जांपल्स आप लोग टाइप करेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे, हम चैट जीपीटी का देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है। सर बात सुने। जी जी। सर इसका ये होता है ना कि अगर हमारे पास स्विच हमने यूज की हुई है और हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर उसके बाद हमने ब्रेक नहीं लगाया हुआ डिफॉल्ट तक सारी कंडीशन प्रिंट होंगी, उसके बाद जितनी भी होंगी। यार देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे, एक चीज़ हम कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे मतलब ये ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए ना, ठीक है। हम यहाँ पे एंड तक जो है ना ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। हमने यहाँ पे सारे जगहों पे ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ब्रेक्स को अभी फ़िलहाल हम कमेंट्स करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर परफॉर्मेंस देखनी है ना कि मतलब हमारे पास देखो, अब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इसको बाकी कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को आइडिया नहीं है कि मतलब वो वाली कंडीशन हमारे पास चलेगी या नहीं चलेगी या क्या सीन होगा, तो हम यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं कि एक आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं ये डिबग का ऑप्शन जो है ना इसको यूज़ करता हूँ, तो मैंने यूज़ कर लिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब कर्सर अब हमारे पास ये देखो यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ स्टेप इनटू, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गए हम। अब ये देखो स्टूडेंट में हमारे पास यहाँ पे आपको बताता भी कि इसमें हमारे पास वैल्यू क्या स्टोर हुई है। मैं एक स्टेप और आगे चला गया, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम कर्सर लेके आते हैं, हमारे पास यहाँ पे उसने बता दिया। कर्सर में यहाँ पे लेके आया, देखो मुझे बताता है कि आपके पास क्या है। इसमें इसमें आपके पास 22 मतलब स्टोर हुआ है, ठीक है। अब मैं एक स्टेप और आ गया क्योंकि हमारे पास वो कंडीशन पास हो गई, तो इसने जो है ना वो जंप कर दी। अब ये 33 पे आ गए हम, तो ये कंडीशन भी पास हो गई। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है ना हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ट्रू होगी। तो ये कंडीशन जो है ना इस कंडीशन के अंदर आ गया। क्लियर है? आप लोग कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे आ गया। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो देखो उसने जंप कर दिया। अब इसने डिफॉल्ट की कंडीशन ही चेक की है। अब हम एक और काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे अ, हम यहाँ पे दोबारा से इसको डिबग कर लेते हैं, स्टॉप एंड रीरन, ठीक है। अब हम स्टेप वाइज जाते हैं। अब हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन जो है ना ये ट्रू होनी चाहिए। अब देखो उसने मतलब बाकी कंडीशन नहीं देखे, उसने डायरेक्टली जंप मारी, ठीक है। तो बाकी कंडीशन ये नहीं आके चेक करता कि मतलब वो चेक कर ले ये भी मतलब हमारे पास ट्रू या फॉल्स है या नहीं है, इस पे भी मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। लेकिन एक सीन जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्रेक कर लेता हूँ। अब ये देखो थोड़ा सा ग्रे भी है, ग्रे मीन्स ये है कि ये मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ ना, हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम आ गए तो हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स में 100 जो है ना हमारे पास सेव है। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम आ गए। जैसे ही हम यहाँ पे आ गए, ये ब्रेक पे आ गया तो उन्होंने डायरेक्टली जंप मारी। अब अगर हम ब्रेक को जो है ना वो कर लेते, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक को हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया, तो हम यहाँ पे दोबारा से इसको रन कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे हम ये इस पे आ गया। अब देखो इस लाइन पे भी आ गया और इसके बाद जो है ना उसने डायरेक्टली जंप मारी। अब आप लोगों को पता चल गया कि ब्रेक का क्या फ़ायदा है और मतलब केस किस तरह काम करते हैं और किस तरह वो मतलब एग्जीक्यूट होते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अगर हम लगा भी दे फिर भी कोई इशू नहीं, अगर ना भी लगा दे फिर भी कोई इशू नहीं। लेकिन ये डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है।
अब अगर मुझे यहाँ पे तीसरे उसकी मतलब रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं रिमूव कर लूँगा। और ब्रेक भी चलो मैं यूज़ कर लूँगा, परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा क्या पता बेहतर ही आए। एनी अदर क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन? चलो तो हम यहाँ पे वाइंड अप कर